हेलो दोस्तों। ये है बेरकूत बेरकूत ऑयल रिग, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिग है। ये ऑयल रिग जो है, ये रशिया में बना हुआ, उसके पैसिफिक कोस्ट पे बना हुआ, जो जस्ट नॉर्थ ऑफ जापान में बना हुआ ये एक ऑयल रिग है। बेरकूत का मतलब होता है गोल्डन ईगल इन रशियन। ये जो ऑयल रिग है, ये आर्कटिक एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है। और ये जो ऑयल रिग है, ये ओवरऑल 52 फीट के वेव्स को सस्टेन कर सकता है। ये पूरा ऑयल रिग का टोटल वेट है 2,20,000 टन, जो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा है। इसका ओवरऑल डायमेंशंस जो है, इसके ओवरऑल डायमेंशंस की अगर बात करें हम, तो ये लेंथ वाइज इसका डायमेंशन है ऑलमोस्ट 105 मीटर्स। हाइट वाइज अगर देखें तो 145 मीटर्स इसकी हाइट है। और विड्थ वाइज 61 मीटर्स विड्थ में इसका डायमेंशन है। ये जो पूरा ऑयल रिग है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 88,000 बैरल्स इन अ डे। मतलब आप सोच सकते हो कितना सारा ऑयल ये प्रोड्यूस करता है। चलिए देखते हैं कि इसके सारे पार्ट्स कौन से हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका जो नीचे ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो 4 पिलर के ऊपर बनाया गया है, इसे बोलते हैं ग्रेविटी बेस्ड स्ट्रक्चर। ये ग्रेविटी बेस्ड स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे पानी के अंदर एक इन्वर्टेड स्टूल के शेप में बनाया गया है, जो सी बेल्ड फ्लोर के ऊपर इसको रखा गया है। कुछ इस तरीके से ये जो हमारा प्लेटफॉर्म का जो ग्रेविटी बेस्ड स्ट्रक्चर है, ये बन जाता है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा जो मेन कंपोनेंट है, ये है, ये इसके ऑयल एक्सट्रैक्शन करने के लिए पाइप्स लगाए गए हैं, जो ड्रिलिंग करते हैं समुद्र के अंदर से और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर आगे चल के ये एक शिप लोडिंग अनलोडिंग के लिए, डॉकिंग के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है, जो हमारे एक पिलर के साथ में जुड़ा हुआ है। यही पिलर के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम लगाया गया है, जो सी वाटर को प्योरीफाई करके उसके में से ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए काम करता है, जो पूरे रिग के अंदर ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई भी करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जो और एक पिलर है, इसके ऊपर बनाया गया है, ये पूरा एक रेसिडेंशियल प्लेटफॉर्म है। ये रेसिडेंशियल प्लेटफॉर्म के अंदर रेसिडेंशियल कैबिन्स होती है। जो सारे वर्कर्स ऑपरेटर इसके अंदर काम करते हैं, उन सभी के लिए रहने के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट की जाती है। इसके अंदर एक डाइनिंग रूम, एक जिम एरिया, एक रिक्रिएशनल रूम इस तरीके से बनाए गए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक लिविंग क्वार्टर इसको बोल सकते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारे सारे जो लाइफ बोट्स है यहाँ पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर 4 लाइफ बोट्स है। एक एक लाइफ बोट के अंदर ऑलमोस्ट 60 पैसेंजर्स आ सकते हैं। तो एज पर रूल पूरे ऑयल रिग के अंदर किसी भी टाइम 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 बोट्स, दैट इज 240 पीपल। तो 240 पीपल से ज़्यादा लोग यहाँ पर ये रिग के अंदर नहीं होने चाहिए। ये एक हार्ड रूल है। इसके आगे हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास में एक बड़ा सा हेलीपैड है। ये हेलीपैड जो है, ये किसी भी लार्ज साइज फुल स्केल हेलीपैड को लैंड करने के लिए या फिर टेक ऑफ करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये एक तरीके से किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में रेस्क्यू करने के लिए या फिर किसी किसी भी स्किल्ड वर्कर को ऑन शोर पे से ऑफ शोर लाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा एक हेलीपैड है। यहाँ पर अगर हम बड़ी से बड़ी चीज़ों को अगर मूव करना है पूरे रिग के अंदर, तो हमको यूज़ होता है इन क्रेन्स का। ये क्रेन्स जो है, ये 2 साइड पे लगी हुई क्रेन्स है। ये एक यहाँ पर लगी हुई क्रेन है और एक दूसरी दूसरी साइड पर लगी हुई क्रेन्स है। तो ये क्रेन जो है, ये रिग के ऊपर किसी भी हेवी कंपोनेंट को मूव करने के लिए काम में ली जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो मेन कंपोनेंट है इस रिग का, वो है डेरिक। इसे ड्रिलिंग डेरिक बोला जाता है। इसके अंदर ड्रिल बिट्स होती है, जो समुद्र के अंदर जाकर ऑयल कहाँ कहाँ पर छुपा हुआ है उसको ड्रिल करके
सरफेस के ऊपर ले आती है। तो इस तरीके से हमारी डेरिक बन जाती है, इसे डेरिक बोलते हैं। अब ये डेरिक जो है इसे थोड़ा सा मूवमेंट करवाने के लिए यहाँ पर हमारे पास में मूवमेंट मैकेनिज्म और रेलिंग्स लगाई गई है। ये जो रेल्स है ये पूरे डेरिक को शिफ्ट करने के लिए, उसका पोजीशन लोकेशन शिफ्ट करने के लिए काम में आती है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से इसको मूवमेंट करने के लिए यहाँ पर रेल्स एंड मैकेनिज्म लगाई गई है। तो इस तरीके से इसका लोकेशन भी मूव किया जाता है। इस पूरे रिग के अंदर काफ़ी सारे ऑयल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स लगे हैं और इसमें से काफ़ी सारे एग्जॉस्ट गैस या फिर फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। इसको एनवायरनमेंट में रिलीज करने के लिए यहाँ पर पूरा एक फ्लेयर सिस्टम बनाया गया है। इसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये पूरा जो स्टेयरकेस से बनाया गया है ये पूरा एक फ्लेयर सिस्टम है। ये फ्लेयर सिस्टम जो है ये ऑयल रिग के एक तरफ बनाया गया है और यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी सारे नोजल्स लगाए गए हैं जो एनवायरनमेंट में इसको छोड़ने से पहले इसको यहाँ पर इंसिनरेट मतलब कि इसको जलाया जाता है और फिर इसको गैसेस को एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा फ्लेयर स्टैक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास में यहाँ पर जो गैसेस जो है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा एग्जॉस्ट भी दिया गया है। जो सारे गैसेस ब्लू गैसेस इस रिग में से जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए एग्जॉस्ट दिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर पूरे लिफ्ट के अंदर हमारे पास में बड़े से 4 स्टेयरकेसेस है 4 कॉर्नर्स पे और 4 लिफ्ट मैकेनिज्म भी दिए गए हैं, ताकि हर एक फ्लोर के ऊपर किसी भी वर्कर को किसी भी जगह पर मूव करना हो तो वहाँ पर उसे मूव करवाया जा सकता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए भी काफ़ी सारे एंटेनास दिए गए हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में इन पिलर्स के ऊपर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए गए। ये जो शॉक एब्जॉर्बर्स है ये काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को भी सस्टेन करने के लिए इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही ऑलमोस्ट 8 to 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक को भी ये ऑयल रिग सस्टेन कर सकता है। इस ऑयल रिग के सारे जो वर्कर्स है उसके साथ में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भी काफ़ी इंटरेक्शन रहता है और ये रशिया के ऑयल प्रोडक्शन में और इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा योगदान देता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो ऑयल रिग है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग मार्वल बन जाता है। इस ऑयल रिग के इस मॉडल को अगर आपको विजिट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसके बारे में और स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक